नमस्कार जय हिंद, आप देख रहे हैं फाइनित भारत और मैं आपके साथ एस रिजवी। अभी हमारे साथ है बाहुबली अरविंद जी, जिन्होंने CISF निकाल करके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और जिस क्षेत्र में अभी हम पहुंचे हुए हैं, यह शकरबंदा क्षेत्र एक समय में नक्सलियों का गढ़ और लाल आतंक के नारों से गूंजा करता था और एक समय में गोलियों की तड़तड़ाहट से ये क्षेत्र जो है गूंजा करता था। लेकिन इस क्षेत्र में अब घर घर जहां माओवादी हुआ करते थे, अब घर घर पुलिस के जवान और आर्मी और CISF के जवान निकल रहे हैं। इसी दौरान हमारे साथ है बाहुबली अरविंद जी, जिन्होंने CISF का पद हासिल किया है आर्मी में। आपको बता दें कि CISF एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है आर्मी कैटेगरी में, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अब इन्हें कहाँ पोस्टिंग होती है और इन्होंने कैसे कैसे ये मकाम को हासिल किया, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और फायर न्यूज भारत को भी, एस साहब को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरविंद जी, आपकी कहानी काफी प्रेरणादायक है। सबसे पहले जो खुशी का पल है, इस मौके पर आप किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अपने मम्मी पापा और दोस्त लोग को देंगे, क्योंकि आज जो भी हूँ इन लोग का कृपा है, सहयोग है, समर्थन है। तो अरविंद जी, आपकी कहानी काफी प्रेरणादायक है। बीच बीच में हम लोग देखा करते थे सारे दोस्त लोग कि एकदम आप डिमोटिवेट हो जाया करते थे। ऐसा क्यों होता था आपके साथ? ऐसा होता था कि मेहनत बहुत करते थे, फिर भी चंद नंबर के चलते या ऐसा कुछ होता था जिसकी वजह से लगता था कि अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और ये छोड़ देना चाहिए। और घर की स्थिति भी बहुत दयनीय था, मतलब उतना कुछ खास नहीं था, तो संभालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। आपको लगता था कि हम CISF निकाल पाएंगे या उससे छोटा ही पद मिल जाता तो उतने में संतुष्ट हो जाते? पहले तो मुझे यही लगता था कि किसी न किसी जॉब में मैं हो जाऊं या ये चौकीदार ही क्यों ना बन जाऊं, बट मुझे जॉब मिल जाए। उसी हिसाब से मेहनत करते गए और आज इतना अच्छा पोस्ट मिला है कि मत कहिए, बहुत खुश हूँ मैं। युवाओं का सबसे पसंदीदा जॉब माना जाता है जी जी CISF, जी, है ना? क्या कहेंगे, कुछ ऐसा आप बातें बताएं युवाओं को, क्योंकि जिस तरह से आप डिमोटिवेट होते रहे हैं तो कई युवा भी अभी लगातार क्रांति कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उन्हें जॉब लेने की बहुत लालच है ना? बीच में उनके साथ भी ऐसा ही होता है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? बस आप पैसेंस बनाए रखिए, और सफलता टाइम मांगती है और उसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। आज 10 साल हो गए मुझे ये तैयारी करते करते, और लास्ट एज इसके बाद मैं फॉर्म भी नहीं डाल सकता था और देखिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप मुझसे भी थोड़ा सीख ले सकते हैं। यानी इसके बाद आप फॉर्म नहीं दे पाते? नहीं, ये मेरा लास्ट एज था, इसके बाद एज आउट हो जाता। अरे देखिए, कितनी बड़ी बात अरविंद जी बता रहे हैं कि ये लास्ट स्टेज था, लास्ट में ही, यानी कहते हैं ना कि अंत में अंत तक प्रयास कीजिए, बस थोड़ा सा मौका बाकी रहता, लोग सफल हो पाते हैं। सबसे बड़ी बात कि कौन कौन सी बाधाएं आपको आई बीच में? जैसे बाधाएं आई कि जैसे पैसा नहीं हुआ करता था ट्यूशन में, और जब आप टाउन में रहते हैं तो वहाँ पे खर्चा, मतलब पैसा ही है तभी आप वहाँ पे रह पाएंगे। तो कभी कभी मतलब होम ट्यूशन पढ़ाते थे तो कभी कभी ट्यूशन छूट जाती थी, तो बहुत बड़ा परेशानी आ जाती थी। और घर में भी वैसा नहीं था कि मैं पापा या मम्मी को बोलूं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था। 10 तक 12 तक तो घर से पैसा अच्छा खासा मिला, तो नहीं मिल पाता था। फिर भी मैं दोस्त लोग से और जो सिलेक्शन है, जो भी दोस्त मेरे सिलेक्शन हैं, उनसे हेल्प लेकर के, हमारे गांव के जो लोग हैं, इनसे फाइनेंशियल कंडीशन जब होता था बताते थे, तो इन लोग भी सपोर्ट किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है ग्रामीण लोग। मतलब जो पीछे बैठे हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जी जी, चलिए अरविंद जी के पिताजी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज आपके जो पुत्र हैं, लास्ट स्टेज होते होते उन्होंने CISF निकाल लिया, क्या कहें, कैसा लगा? ठीक है, लग तो रहा है ठीक, हाँ, लेकिन ये बच्चा में बहुत मेहनत किए हैं हम लोग भी, पढ़ाई में बहुत मेहनत किए हैं। कोई रकम नहीं रहता था, वो कैसे कैसे करके पढ़ाई लिखाई चलवाए, बहुत दिक्कत से पढ़ाए। क्या कभी कभी अरविंद जी ऐसा लगता था कि बीच में छोड़ देंगे पढ़ाई, ऐसा? हाँ, लगता था, हाँ, लगता तो था कि आप पैसा के कारण से तो पढ़ाई बच्चा छोड़ देगा, लेकिन फिर भी हम सोचते थे कि न 2 दिन भूखे रहेंगे लेकिन पढ़ावेंगे। तो विश्वास था कि निकाल लेंगे एक दिन? अब विश्वास तो बाबू बस के बात नहीं था, लेकिन तैयो कहते थे। पिछले साल मतलब निकाल के और जरा साल मतलब ये हो गया, बहुत रोता था, तो हम कहे कि सुनो बाबू, ये भविष्य में होगा तब ना नौकरी होगा, लेकिन फिर सिरे मेहनत करो। भाई बड़ा है, वो भी कही कि रोने से क्या होगा, नहीं निकला नौकरी तो फिर भी मेहनत करे, पढ़े मेहनत करे, हम पैसा देंगे। वो भी हेल्प खूब किया है, बड़का बबुआ है, खूब हेल्प किया है। आज आपके अरविंद जी निकाल लिए नौकरी,
नौकरी निकल गए तो बढ़िया लगी थी आपको। बीच में सुनने में आता है कि कुछ लेटर उटर लिख के भाग गए थे, वो वाला कहानी बताइए। हाँ, लेटर को कर ये टुलवा पर रख के कागज और हमन चल गलियो माहुआ चुने, कोई ने अत के वाड़ी लागल रहो ताला के कहीं चाबी रख दिल को और चल गेलो। आइलियो तो देखई थी कि रहो है ये ना तो कही थी कि बाबू ना हो किरण तो खोज निकालने गेला तो वहाँ तो देखई थी कागज रखो, देखी न मम्मी कागज हो बाबू सब लिख के गेल होंगे, खाली कौची लिखल हो गे तो देखी न बाहर चल गला, खाली बाहर चल गला तो हाँ तो हमन तो रोवे लगली कि कैसे बाहर चल गल, हम पढ़े भेजली तो बाहर कहे लगे तब एक मान लगल कि कौन लगल आधा रास्ते से ही लौट के फिर चलल घर ही तो खाली देखल है बाबू हमन के बाप माई के दो अथी हो गलो ना कैसे चले हम कही नहीं लियो कैसू करके तोरा पढ़ाबो बाकी पढ़ाबा तो एक बड़ी कास्ट एक का लिखल है ओकरा में कुछ अब लिखल वाले से हम पढ़ा लियो बाबू से हम कई बात किरण रहता वाल तक का की चीज ले लेगा। अच्छा हम गार्जियन पूछे का लेटर लिख करके एक बार भाग गए थे कि नहीं पढ़ेंगे, उसमें का लिखल है जर्मन? लिखल था यही कि घबराइएगा नहीं, हम बाहर चले जा रहे हैं। हाँ। आप लोग से मिले भी नहीं लेकिन बाहर निकल गए हैं से हम बाहर चले जाएंगे, पैसा को कोई टूटी होता है पढ़ाई लिखाई में, कभी पढ़ाई का मिलता है तो रूम का न मिलता है, इस कारण से हम बाहर चले जा रहे हैं, आप लोग अकबकाइएगा नहीं। यह सब लिख के और रखल था। हाँ मम्मी ज्यादा मम्मी के मम्मी अकबकाइएगा नहीं हम आवेंगे। अब ऐसा होले कि इसको राहिए में जाते जाते अब मतलब घूम के चले आए तो हम लोग बहुत खुश हुए कि तो घर के देव में न घुमा दिए, बहुत खुश हुए। फिर मतलब कहे फिर चले गए अपना गया पढ़ने के लिए। उस समय कैसे लौटे थे अरविंद जी आप? मतलब कि जब ट्रेन में बैठे तो जनरल बोगी में गए तो वहाँ पे भीड़ देखकर मेरा दिमाग ही खराब हो गया है ना। और मतलब कि गया से अनुग्रह नगर तक जाते जाते बोले कि अब बस की बात नहीं है, जो मेरा साथ में था उसको बोले हम नहीं जाएंगे, टिकट कटाया हुआ था। फिर भी हम लेटर लिखे थे उसका क्या होगा? वो तो घर पे ही छोड़ दिए थे, फिर लौट के मम्मी पापा के पास आ गए। है ना जी। और सब लोग चाह रहे थे कि वापस आ पाए। हाँ। और आज इस मुकाम को हासिल किए। जी। बाहर चले जाते तो नहीं हो पाता। शायद यही मुकाम पाना था जिसकी वजह से हम घूर के वापस आए थे। हाँ, तो जो विधि का विधान है वो होकर ही रहता है। तो कैसी लगी बाहुबली अरविंद जी की कहानी? आज CISF बन चुके हैं और पूरे छकरबंदा ही नहीं पूरे डुमरिया क्षेत्र में और हमारी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही खुशी का माहौल है इस बात को लेकर के। और इनकी कहानी भी प्रेरणादायक है। कई बार ये अटेम्प्ट फेल करते गए, अंत में ये इस बार लास्ट स्टेज था, यानी कि लास्ट उम्र था, लास्ट फॉर्म इनको भरने का अवसर था। अगर इस बार ही फेल कर जाते तो इसके बाद इनको फॉर्म भरने का आधिकारिक तौर पर कोई भी इनका अधिकार नहीं रहता। तो कैसी लगी इनकी प्रेरणादायक कहानी बाहुबली अरविंद जी की? कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फायर न्यूज़ की रिपोर्ट। जय हिंद।